प्रयागराज के द्वादश माधव की सीरीज में आप सबका एक बार पुनः स्वागत। बंधुओं, यदि यह चैनल और हमारा प्रयास आपको पसंद आ रहा हो तो आप निश्चित रूप से वीडियोस और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना न भूलें। इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं 10वें माधव की, दशम माधव की, और ये हैं श्री अक्षय माधव। मैं जिसके बारे में आपको बता रहा हूं वह प्रयाग के केवल एक माधव पीठ के रूप में ही नहीं बल्कि प्रयाग के 7 नायकों में एक नायक भी हैं, अक्षयवट। कौन नहीं जानता अक्षयवट और प्रयागराज का संबंध। अक्षयवट की महिमा न केवल पद्म पुराण, कूर्म पुराण, मत्स्य पुराण, श्रीमद् भागवत महापुराण और न जाने कितने ग्रंथों में, कितनी किताबों में लिखी हुई हैं और इसकी इंपॉर्टेंस बताई हुई है। अक्षयवट आप किसी से भी पूछ लेंगे, बता दिया जाएगा कि ये कहां है प्रयागराज में। हालांकि ये अलग बात है कि मूल अक्षयवट के साथ ही साथ एक और अक्षयवट के दर्शन कराए जाते हैं जो वास्तव में नवीन है। मूल अक्षयवट आज भी प्रयागराज के किले में विराजमान है और लोग समय समय पर उसका दर्शन पूजन करते रहते हैं। आज का इस वीडियो का विषय है अक्षय माधव। पौराणिक आख्यान में पाताल खंड के प्रयाग शताध्यायी में लिखा है, प्रयागं वैष्णवं क्षेत्रे वैकुंठा अधिकं ममः वृक्षो अक्षय वटस्त्रस्य मदाधारो विराजते। भगवान विष्णु स्वयं कहते हैं कि वैकुंठ से ज्यादा यदि कोई स्थान मुझे प्रिय है तो वो है प्रयाग, और प्रयाग में विराजमान अक्षयवट मेरा आश्रय है और मैं वहां अक्षय माधव के रूप में प्रतिष्ठित हूं। बंधुओं, एक बात और बता देना चाहता हूं कि इस श्लोक में आगे और भी कुछ कहा गया है। इस श्लोक में आगे कहा गया है, मूले यह पुरुषो दृष्टः सोहम अक्षय माधवम वट माधवा नामा अपि मूल माधव इत्यपि। अर्थात जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, अक्षयवट जी, अक्षयवट को ही अक्षय माधव कहा जाता है। संपूर्ण वृक्ष अक्षय माधव कहलाता है और जो वटें लटक रही हैं, जो चोटियां लटक रही हैं या जो शिखाएं लटक रही हैं, ये हैं वट माधव जी। वट माधव जी ही साकार रूप में वेणी माधव के नाम से प्रतिष्ठित है और नीचे जो इस वृक्ष का मूल है, जड़ है, वो है मूल माधव जी। मूल माधव जी का साकार प्रमाण श्री आदि वेणी माधव के रूप में। इन पर ऑलरेडी वीडियोस हैं, आप उन्हें देख करके उनके बारे में ज्यादा जानकारी ले सकते हैं। अक्षयवट या अक्षय माधव जो इस वीडियो में जानकारी के विषय हैं, आपकी जानकारी के लिए यह बहुत ही आवश्यक है कि अक्षय माधव जिनका वर्णन नाना प्रकार के पुराण और पुस्तकों में है, इनकी प्रमुख विशेषता क्या है, इनका इंपॉर्टेंस क्या है। ऐसा विश्वास है कि जब पूरी धरती, पूरी सृष्टि पर प्रलय हो जाएगा, सब कुछ डूब जाएगा जल में, तो उस समय भगवान एक बालक के रूप में अक्षयवट के एक पत्ते पर विराजमान होंगे और इस मनोहारी दर्शन के बाद ब्रह्मा को पुनः सृष्टि बनाने के लिए आदेश दिया जाएगा। अक्षय माधव के ही स्वरूप में साक्षात भगवान शिव तथा प्रजापिता ब्रह्मा भी विराजमान है। यानी यदि आप अक्षयवट के दर्शन कर लेते हैं तो आप 3 माधव के दर्शन कर लेते हैं, अक्षय माधव के, वट माधव के और मूल माधव के। इसके साथ ही साथ ब्रह्मा और शिव के भी दर्शन अक्षय वट में हो जाते हैं। पौराणिक वृत्तांत के बाद अगर हम ऐतिहासिक वृत्तांत पर आए तो हम पाएंगे कि
एक समय था कि मोक्ष की कामना से लोग इस अक्षय वट पर चढ़ते थे और पास के यमुना नदी में कूदकर अपनी जान दे देते थे, क्योंकि ऐसा एक सुपरस्टिशन था, एक अंधविश्वास था कि अक्षय वट से प्राण त्याग करने पर साक्षात शिवलोक या वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। इस प्रकार के बहुत सारे अंधविश्वास बहुत समय तक चले, लेकिन जब जहांगीर हिंदुस्तान के शासक बने तो उन्होंने अक्षय वट को कटवाकर उस स्थान पर आग लगवा दिया। 3 महीने तक अक्षय वट का स्थान जलता रहा। जलने के बाद कुछ वर्षों के बाद पुनः वहां से अक्षय वट की नई कपोलें पल्लवित हुई और फिर एक नया वृक्ष बनकर सामने सबके उपस्थित हो गया। अंग्रेजी सरकार ने भी अक्षय वट को लेकर, अक्षय माधव जी को लेकर बड़ी उदासीनता दिखाई। समय समय पर लोगों को वहां जाने से रोका गया और फिर बाद में अंग्रेजी प्रशासन ने किले में अवस्थित अक्षय माधव जी के दर्शन पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी। ये भारत सरकार का एक सराहनीय प्रयास रहा कि कई दशकों तक, कई सेंचुरीज तक बन रहे अक्षय माधव या अक्षय वट जी के दर्शन पुनः लोगों के लिए खोल दिए गए और निश्चित रूप से भारत की सरकार इसके लिए साधुवाद और धन्यवाद की पात्र है। आज अक्षय वट के दर्शन सुलभ हैं। उसी इलाहाबाद फोर्ट के कंपाउंड में एक और वृक्ष अक्षय वट के नाम से आपसे परिचित कराया जाता है, जो 12 महीना लोगों के दर्शन के लिए खुला होता है, किंतु यह वृक्ष ऐतिहासिक दृष्टि से मूल वृक्ष प्रमाणित नहीं होता। मूल वृक्ष यमुना जी के किनारे किले के एक संरक्षित भाग में है और समय समय पर उसके दर्शन लोगों को सुलभ कराए जाते हैं। यदि विशेष करके आप कुंभ के समय या माघ के महीने यानी जनवरी के समय आए तो आपको अक्षय वट के दर्शन आराम से सुलभ हो जाते हैं, बहुत आसानी से हो जाते हैं। और जहां आपने अक्षय वट का दर्शन किया तो वहीं आप 3 माधव के दर्शन के पुण्य को प्राप्त कर जाते हैं। अक्षय वट की अपनी ऊर्जा है, अक्षय वट का अपना महत्व है और यह आपको वहां जाने पर ही महसूस होगा। परमेश्वर साकार और निराकार दोनों हैं। तीर्थों में इसका अनुभव होता है, आध्यात्मिक ऊर्जा की वृद्धि होती है। हम अपने तीर्थों को बचाएं। अगर तीर्थ ही नहीं रहेंगे तो तीर्थ यात्रा कैसे। जय माधव।